हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अभी ना ट्रिप लेकर आई हूँ और आप मेरे बालों की हालत चेक करो। ये कैसे बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी इस पे मास्क वगैरह नहीं लगाया है। तो आज हम करेंगे डीप कंडीशनिंग अपने बालों में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक का बोल ले लेना है, प्लास्टिक का ही लेना है। ठीक है, कोई मेटल नहीं लेना है। और उसमें आपको कंडीशनर डाल लेना है अपना। एंड उसमें आप चाहें तो विटामिन ई की कैप्सूल्स वगैरह भी डाल सकते हैं साथ में। एंड एग भी डाल सकते हैं अगर ज्यादा ही कुछ डैमेज हो रखा है तो। मेरे हो रखा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रखा है कि मैं अभी इसको एग वगैरह डाल के करूँ। वो मैं करूंगी बट बाद में, अभी मैं बस इससे ही करूँ कंडीशनर से। तो करना आपको ये है ना, रिवर्स कंडीशनिंग करनी है। डीप कंडीशनिंग में होता ये है कि आप क्या करेंगे, नहाने से पहले जब आप अपना हेयर वॉश करते हैं ना, तो उससे पहले आप एक बार अपने ड्राई बालों में लगाएंगे कंडीशनर। एंड जब नहा लेंगे, जब हेयर वॉश कर लेंगे अपना, तो उसके बाद में आपको फिर से लगाना है शैम्पू के बाद, एज यूजुअल जैसे आप लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। बालों को हल्का सा डैम्प कर लेना है। मैंने एक स्प्रे में नॉर्मल वाटर लिया था, फिल्टर्ड वाटर। ठीक है, या आप पानी को खौलाकर एंड देन वो वाला यूज कर सकते हैं ठंडा करके। ठीक है, तो उससे वेट कर लेना है। मैंने स्प्रे किया था यहाँ पे, पता नहीं क्यों ड्राई लग रहे हैं मेरे बाल फिर भी, पर मैंने किया था। ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसे स्ट्रैंड्स लेने हैं अपने बालों में और अच्छे से आपको लगाना है। इस तरीके से लगाना है कि आपके हर एक बाल में ये ना कंडीशनर लग जाए। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है अपने बालों पे, हल्का हल्का ही लगाना है और अच्छे से अपने पूरे बालों में लगा लेना है। ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस को ना वीक में एक बार भी कर लें या 2 वीक में एक बार भी कर लें, तो वो जो झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं ना, वो नहीं होंगे। मुझे तो लगता है मैंने भी फेस्टिवल्स इतने सारे निकल गए, लेकिन फिर भी ना किया नहीं। यार देखो, मैं नेल्स में घुस जा रहे थे, बार बार वही मैं दिखा रही हूँ। बहुत मुश्किल हो रही थी, बट कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। ठीक है, तो देखो मैं कैसे लगा रही हूँ, सारे बालों में ना अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। मैं इसको कर लेती हूँ वीक में एक बार या 15 डेज में एक बार कर लेती हूँ। या फिर जैसे एक संडे को मैंने ऐसे कर लिया सिर्फ कंडीशनर से, और एक संडे पूरा कर्ड एंड एग वगैरह सब मिला के अच्छे से उससे करती हूँ पूरा। इससे होता है ना कि बाल बिल्कुल ऐसे झाड़ू जैसे नहीं होते हैं। अगर मैं नहीं करूँ ना, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो बहुत ज्यादा ही ना बाल खराब हो जाते हैं। एक तो पानी की दिक्कत है यहाँ पे इतनी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक साइड कर लिया, अब मैंने दूसरी साइड भी कर लिया है और ये मैं इसको पूरा फिनिशिंग दे रही हूँ अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगा लेना है अच्छे से। एंड ये मैंने अपने दोनों तरफ के बालों को खोल लिया। अब मैं ना पूरे बालों में अच्छे से ऊपर की साइड में लगाऊंगी, जहाँ पे जैसे साइड्स में ना जो बेबी हेयर्स होते हैं वो काफी ड्राई होते हैं और ऊपर उठ जाते हैं, तो वो सारे ना बैठे रहे अच्छे से। तो उसको फिर बिठाने के लिए वो सिल्की हो जाएंगे तो अपने आप ही बैठ जाएंगे। और फिर ये पूरे नीचे में, अच्छा मैं ना यहाँ पे कॉम्ब कर रही हूँ, लेकिन अगर आपकी ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, तो आप मत करना, क्योंकि मैं तो यहाँ वुडन कॉम्ब से कर रही हूँ। इसके काफी ना वैसे चौड़े दांत हैं, तो इससे ना मेरे बाल नहीं झड़ते, तो मैं इसलिए कर रही हूँ। अच्छा होता है अगर आप हेयर वॉश करने से पहले अपने सारे वो जो उलझने होती हैं वो सारे निकाल लें, तो बाल कम झड़ते हैं धोते हुए। और अच्छा, कोई कहेगा ना कि पहले आप कंडीशनर पूरे में क्यों लगा रहे, इससे बाल झड़ते, ऐसा कुछ नहीं होता। बाल नहीं झड़ते, वही झड़ते हैं जो ऑलरेडी निकलने वाला हो। ठीक है, तो वही बाल निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैंने गर्माहट देने के लिए ना अपने बालों में ये कैप लगाया। कुछ भी कैप लगा लें या टॉवल लपेट ले, कुछ भी लपेट ले। यहाँ पे ये मेरा हो गया, देखो मैं अभी सब्जी बना के आई हूँ तो आंसू आंसू पूरा जुकाम जैसा हो गया। नाक में पानी भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब मैं हेड वॉश करके आऊंगी। अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी कि कंडीशनर लगाना इसलिए रूट्स में मना होता है, क्योंकि रूट्स हमारे ना ऑलरेडी नेचुरल ऑयल होता है रूट्स में। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने हेड वॉश कर लिया। अब मैं किस तरीके से बालों को बिल्कुल ऐसे रगड़ नहीं रही हूँ, उसको टैप करके, उसको दबा दबा के प्रेस करके अच्छे से निकाल रही हूँ। अब मेरे बाल ड्राई हो गए। अच्छा, मेरे जब बाल ड्राई होते हैं ना, मैं कॉम्ब जब नहीं करती तो कर्ली होता है। अभी मैं कॉम्ब करूंगी, देखना कॉम्ब करने के बाद बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। मैंने ना कॉम्ब किया है ना कुछ मैंने सीरम लगाया है,
ये जो रिज़ल्ट आता है ना मुझे बहुत पसंद है, इतना अच्छा शाइन आ जाता है ये करने के बाद में। अच्छा आप चाहें अगर आपके बाल ना गंदे हो ना, तो आप शैम्पू ना यूज़ करो ना इसके बाद में, आपके बाल और ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे। लेकिन हाँ, अच्छे से रगड़ के कंडीशनर को निकाल लेना, ठीक है? अब मैं इसमें सीरम लगाऊँगी, ठीक है? तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि कंडीशनर आप रूट्स में लगा सकते हो अगर आपके हल्के से ड्राई, अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयली है ना, तो आप रूट्स में मत लगाना, ठीक है? एंड वो अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ़ इसलिए मना होता है, आप चाहे तो गूगल कर लो या कहीं से भी पढ़ लो, डॉक्टर से पूछ लो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने पूछा हुआ है जो डर्मेटोलॉजिस्ट है मेरे, कि क्यों मना है? तो उन्होंने बोला कि वो इसलिए मना होता है क्योंकि ऑलरेडी नेचुरल ऑयल्स तो होता ही है, अगर आप और ऑयली करोगे तो वो ज़्यादा ऑयली स्कैल्प हो जाती है, सिर्फ़ इसलिए मना होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे भी लगता था, इसमें ना कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रूट पे लगेगा तो बाल निकल जाए, ऐसा नहीं होता। वो एक तरह का प्रोटीन ही होता है हमारे बालों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप लगा सकते हैं उसको। बाकी आप डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर लो। यहाँ पे मैं अपना कॉम्ब दिखा रही थी। अच्छा बाल झड़ने का ना एक और वो होता है, आजकल कॉम्ब का भी बड़ा वो चक्कर है। आप ना वुडन ही यूज़ करोगे तो सही रहेगा। यहाँ देखो अभी तक मैंने कोई कॉम्ब नहीं किया है और मेरे बाल में एक उलझन नहीं है। देखो कितनी आसानी से ना कंघी हो रही है मेरे बालों में। बहुत अच्छा होता है। आप एक बार ट्राई करके देखो मेरे कहने पे। ना हो अगर आपके बाल सिल्की इस तरीके से कंघी बिल्कुल सीधे ना आए, पैसे वापस, ठीक है? जो करने का होगा वो करूँगी। लेकिन आपने एक बार ये करके ज़रूर देखना है, ठीक है? यहाँ देखो मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। अब ये थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल सीधे हो जाएँगे। पता नहीं मुझे क्या ये अजीब-अजीब सी बीमारियाँ हैं यार मुझे। वो अभी ना ऐसी हैं कर्ली से। पता नहीं शायद मेरे बालों का नेचुरल टेक्सचर कर्ली हो। यहाँ देखो, ये ना धीरे-धीरे सिल्की हो गई, आधे घंटे बाद का है। यहाँ पे मेरे बाल सिल्की हो गए हैं देखो, सीधे हो गए मतलब, अच्छे हो गए हैं। अब देखना शाम तक या नेक्स्ट डे तक ना मेरे बिल्कुल ही सीधे हो जाएँगे। ऐसा लगता है कि स्मूथनिंग वगैरह कराई है, केराशाइन वगैरह कुछ ऐसा करा है। ये 2 घंटे बाद का रिज़ल्ट है, यहाँ पे मेरे बाल काफ़ी सीधे हो चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और ये आपने ट्राई किया या नहीं ये भी मुझे कमेंट करके बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपको अपना ढेर सारा ख़्याल रखना है और बहुत ज़्यादा खुश रहना है, ठीक है? चलो लाइक कर दो, मिलते हैं बाद में। ओके, बाय बाय।